नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक प्राचल विचरण या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मोस्टली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का यूज तब किया जाता है जब हम किसी इक्वेशन का पीआई निकालना डिफिकल्ट हो। उसका पीआई इस मेथड से इजीली निकाल लेते हैं। तो इसका जो सीएफ है, सीएफ थर्ड चैप्टर 4 और 6 चैप्टर की हेल्प से हम सीएफ का मान निकाल लेते हैं। फिर आगे उसका जो इसकी प्रोसेस है उसकी हेल्प से हम उसका पीआई निकाल लेते हैं और उस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है इस मेथड को सॉल्व करने के, वो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इक्वेशंस का जो मेथड सॉल्व करने का है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई इक्वल में sec ax। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल में sec ax। इस इक्वेशन को हम थर्ड चैप्टर में सॉल्व किया था, वहां जनरल मेथड से सॉल्व किया था। यहां यदि क्वेश्चन में इंक्लूड है कि इस इक्वेशन को प्राचल विचरण विधि या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व कीजिए, तो हमें यही प्रोसेस अप्लाई करनी है। अदरवाइज इनको हम पहले जो अब तक पढ़ लिया उनकी हेल्प से भी कर सकते हैं। 5th नंबर तक एक्सरसाइज, 6 के 3 एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं, उनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यदि क्वेश्चन में स्पेशली देता है कि इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व कीजिए, तो उसको हमें ये मेथड से ही सॉल्व करना होगा। तो ये मेथड क्या है सीखते हैं। पहले इसका सीएफ जो अब तक हमने पढ़ा है उन्हीं मेथड से इसका सीएफ निकालेंगे। तो इसका जो सीएफ है हमारे पास, इसका सीएफ बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y इक्वल में 0 इंप्लाइज करके यहां m के दो मान आएंगे हमारे पास। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लेंगे वो बनेगी हमारी m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल में 0 और m के मान आएंगे हमारे प्लस माइनस आयोटा ए। तो इसका जो CF बनेगा वो बनेगा हमारे पास, यहां हम C1 C2 कांस्टेंट लास्ट में लेंगे। पहले हम जो कांस्टेंट लेंगे वो कांस्टेंट हम C1 और C2 के अलावा कांस्टेंट मानेंगे। तो इनके अलावा हमने मान लिया, ए तो हमारे पास में आ ही रहा है, तो इसके अलावा कांस्टेंट हमने मान लिया ए डैश। प्लस माइनस आयोटा के लिए क्या आता है कोस, तो ए डैश कोस ए एक्स प्लस बी डैश साइन ए एक्स। ये हमारे पास सीएफ आ गया। तो इस सीएफ का जो मान आएगा उसमें कांस्टेंट को चेंज करके हम ये मानेंगे कि जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन की क्या है, एक सॉल्यूशन है। कांस्टेंट को चेंज करके जो मान आएगा वो मान लेंगे हम कि वो जो वैल्यू है वो इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो मान लेंगे हम, माना a cos y इक्वल में a cos ax प्लस b sin ax। इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तब ये इसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया।
तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हमें पहले y1 dy बाई डी एक्स, d2 y बाई डी एक्स इनकी वैल्यू चाहिए। यहां तक CF निकालेंगे, उसके बाद में हम ये लिखेंगे हर क्वेश्चन में जो भी हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में y1, और यहाँ ये जो a और b है ये कांस्टेंट नहीं है, a और b कांस्टेंट नहीं है, ये x और y के फंक्शन है, तो इनके डिफरेंशिएशन भी होंगे। तो y1 है, एक को हम एज इट इज cos ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का बनेगा माइनस का sin ax, और इस ax का होगा, अब cos ax को एज इट इज रखेंगे, a का हो जाएगा a1। ऐसे ही b sin ax का करेंगे तो b को हमने एज इट इज रखा, sin ax का डिफरेंशिएशन होगा cos ax, और फिर इस ax का करेंगे तो एक a आ जाएगा प्लस, इस बार sin ax को हम एज इट इज रखेंगे और इस b का होगा b1। b का क्या हो गया हमारे पास में b1। अब हम क्या कह रहे हैं, इसके बाद में ये जो a1 और ये जो b1 वाली जो वैल्यू है इनको हम हर क्वेश्चन में 0 के इक्वल मान के चलेंगे। जो भी ये मेथड है उसमें हम इस दोनों को किसके इक्वल मान के चलेंगे, 0 के इक्वल मान के चलेंगे। तो ये जो y का मान है इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर सेकंड, CF हमारा आया है इसको सेकंड दे देंगे, इसको हम थर्ड बोल देंगे। तो y मान लेंगे हम, क्या माना हमने माना कि ये जो a1 cos ax है प्लस b1 sin ax है, इसका मान क्या मान लिया हमने 0। ये हमने मान लिया कि a1 cos ax प्लस b1 sin ax, a1 और b1 वाली जो वैल्यू है उनको हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी y1, या इसको हम dy बाई dx भी बोल देते हैं, माइनस का a स्मॉल a sin ax प्लस ba cos ax। ये हमारे पास किसका मान आ गया, y1 का मान आ गया। अब हम एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, एक बार a और आ जाएगा, sin x का करेंगे तो माइनस का a के ऑलरेडी है तो a स्क्वायर cos ax, अब इस a का करेंगे तो माइनस का a sin ax, a का बन जाएगा a1। ऐसे ही इसका करेंगे cos ax का बनेगा माइनस का b a स्क्वायर, cos का बनेगा sin ax। अब इस b का करेंगे तो a cos ax और b का हो जाएगा हमारा b1। ये मान आ गया हमारा d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर का, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो इस मेथड में हम पहले CF जो अब तक हमने पढ़ा है उनकी हेल्प से CF निकाल लेंगे, फिर कांस्टेंट है इनको हम कैपिटल A और B में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी की जो वैल्यू है जो CF में आएगा वो एज इट इज रहेगा, बस कांस्टेंट को हम चेंज कर देंगे कैपिटल A और कैपिटल V में। उसका फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे और वहां A1 और B1 वाली जो टर्म्स हैं उनको हम 0 के इक्वल मान लेंगे। फिर y1 का नया रूप बनेगा,
उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये y का मान, ये y1 का मान और ये y2 का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। कहां रख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में? तो इक्वेशन फर्स्ट 5 and 6, समीकरण 1, 5 व 6 से हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी, हम y की वैल्यू ये रख रहे हैं, d2y/dx² की वैल्यू हमारी ये है, तो माइनस का a स्क्वायर cos ax माइनस का a sin ax a1 माइनस का b a स्क्वायर sin ax प्लस का a cos ax b1। ये मान हमने d2y/dx² की वैल्यू रख दी, प्लस का a स्क्वायर y हमारा ये है, इसको a स्क्वायर से मल्टीपल करके रखेंगे तो ये a स्क्वायर a cos ax प्लस a स्क्वायर b sin ax, ये y का मान इक्वल में क्या चल रहा है हमारा sec ax, इक्वल में क्या चल रहा है sec ax चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर cos ax से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, b a स्क्वायर sin ax से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी हमेशा, और यहाँ a1 और b1 में एक रिलेशन आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास, पहले इसको लिख लेंगे पॉजिटिव है तो a cos ax b1 माइनस का a sin ax a1 इक्वल में sec ax, इसको दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7, इसको दे दिया हमने नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7। अब हमारे पास इक्वेशन 5 से एक रिलेशन आ रहा है, इक्वेशन 4 से a1 और b1 में एक रिलेशन है, एक रिलेशन हमारा इक्वेशन 7 से आ गया। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a1 और b1 के मान निकालेंगे। तो इक्वेशन 5 and 7 हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई? इक्वेशन 5 से इक्वेशन 5 तो चेंज हुई है, इक्वेशन 4 ये वैल्यू आएगी हमारी cos ax a1 प्लस b1 sin ax, ये हमारी इक्वेशन 4 थी। इससे चेंज होके ये बना है, हमें a1 और b1 वाली कंडीशंस लेनी है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में a1 cos ax प्लस b1 sin ax। अब इक्वेशन 4 और 7 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ a1 का कोफिशिएंट cos ax है, यहाँ sin ax है, b1 का cos ax है, यहाँ sin ax है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 4 को मल्टीपल कर रहे हैं हम a cos bx से, 4 को मल्टीपल कर रहे हैं a cos ax से और माइनस कर रहे हैं 7 को
b1 का कोफिशिएंट, यहां b1 का कोफिशिएंट है साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 4 को हमने मल्टीपल किया a cos ax से, तो ये बन गया हमारे पास में a1 a cos स्क्वायर ax प्लस b1 a साइन ax cos ax माइनस 7 को मल्टीपल कर रहे हैं साइन ax से, तो ये बनेगा a साइन ax cos ax b1, इसको मल्टीपल करेंगे साइन ax से, तो ये बनेगा प्लस का a साइन स्क्वायर ax a1 इक्वल में सेक ax को भी हम साइन ax से मल्टीपल करेंगे, तो ये बन जाएगा tan ax, ये बनेगा हमारा tan ax माइनस का tan ax। अब a cos स्क्वायर ax, यहां b1a साइन x cos x ये कैंसिल हो जाएगा, a1 और a दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास वैल्यू बन गई a1a, यहां से cos स्क्वायर ax, यहां से साइन स्क्वायर ax इक्वल में माइनस का tan ax, इंप्लाइज करके a1 का मान आ गया हमारे पास माइनस का tan ax अपॉन में a। a1 का क्या मान आ गया हमारे पास में, माइनस का tan ax अपॉन में a। इस a1 का मान हम इक्वेशन 4 में रख देंगे, तो ये दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 4 एंड 8 से a1 का मान हमारा है माइनस का tan ax अपॉन में a इंटू cos ax प्लस b1 साइन ax इक्वल में 0। यहां साइन अपॉन में कोस लिखेंगे, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन ax अपॉन में a आएगा, इंप्लाइज करके यहां से भी साइन ax है, यहां से भी साइन ax है, साइन ax हम कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा माइनस का 1/a प्लस b1 इक्वल में 0। हमें b1 का मान चाहिए, तो इंप्लाइज करके b1 का मान आ गया 1/a। b1 का मान क्या आ गया हमारे पास, 1/a आ गया। अब हम a का मान निकालेंगे इसकी हेल्प से, b का मान निकालेंगे इसकी हेल्प से। तो इक्वेशन 8 से हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई, इसको लिखेंगे हम dA अपॉन में dx माइनस का tan ax अपॉन में a, माइनस का tan ax अपॉन में a, ये बनेगा हमारा dA इक्वल में माइनस का 1/a tan ax dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी a इक्वल में माइनस का 1/a, tan ax का होता है माइनस का log cos ax प्लस एक कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट हमने मान लिया a1, a डैश हमने मान रखा है, तो यहां हमने a1 मान लिया, a पहले से है, तो ये मान आ गया हमारा a का। ऐसी इक्वेशन 9 से हम b का मान निकाल लेंगे,
इक्वेशन 9 को हम लिख सकते हैं dB अपॉन में dx इक्वल में 1 अपॉन में a, इंप्लाइज करके dB हमारा बनेगा 1/a dx, इंप्लाइज करके b का मान आ गया हमारा 1/a x प्लस एक कांस्टेंट b1 प्लस एक कांस्टेंट b1। यहां से हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया, जो टोटल सॉल्यूशन हमने माना था वहां a और b के मान हम रख देंगे। तो हमने इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन मान रखा है वो ये मान रखा है y इक्वल में a cos ax प्लस का b sin ax। अब यहां हम a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, तो y का मान बनेगा हमारा 1 अपॉन में a log cos ax प्लस a1 इंटू cos ax प्लस इस b की जगह b का मान लिख देंगे 1/a x प्लस b1 sin ax। तो ये बन गया हमारा a1 cos ax, यहां बन गया b1 sin ax प्लस ये हमारा 1 अपॉन में a cos ax log cos ax, यहां से बनेगा 1 अपॉन में a x sin ax। ये आ गया हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब लास्ट में चाहो तो इसको आप C1 लिख दो, इसको आप C2 लिख दो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा। तो ये हमारी मैकेनिज्म है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। सबसे पहले हम उसका CF निकालेंगे। CF अब तक जो मेथड हमने पढ़े हैं उनकी हेल्प से ही हमें CF निकालना है। उसके बाद में जो कांस्टेंट है उनको हम A और B में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे, a1 और b1 वाली टर्म्स को 0 मानेंगे, एक इक्वेशन वहां से आएगा हमारे पास, उसका वापस से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो वैल्यू हम रखेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन और बनेगी a1 और b1 की। दोनों को सोल्व करके हम a1 और b1 के मान निकालेंगे, फिर उनका इंटीग्रेशन करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, और जो टोटल सॉल्यूशन हमने माना है वहां a और b की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये पूरी इसकी मैकेनिज्म है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल सेकेंड, d2y/dx² माइनस y इक्वल में 2 अपॉन में 1 प्लस e की पावर x। पहले इसका निकालेंगे हम CF, d2y/dx² माइनस 1 इक्वल में 0, और इसके वैल्यू हमारे पास में प्लस माइनस 1 आते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इसका जो CF बनेगा वो बनेगा हमारा a डैश e की पावर x प्लस b डैश e की पावर माइनस का x। हमने मान लिया कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या मान लिया हमने, कैपिटल A e की पावर x प्लस कैपिटल B e की पावर माइनस x। ये हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया। अब क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी, इसको सेकंड दे देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो y1 a e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x a1 माइनस b e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x, b का करेंगे तो b1 e की पावर माइनस x। अब क्या करते हैं, हम a1 और b1 की टर्म्स को 0 लेते हैं, तो e की पावर x a1 e की पावर माइनस x b1 इक्वल में 0। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमारे पास में
y1 की वैल्यू आएगी a e की पावर x माइनस का b e की पावर माइनस का x। अब इसका एक बार और हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी y डबल टू a e की पावर x प्लस e की पावर x a1 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा b e की पावर माइनस का x। अब इस b का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x b1। इस b का करेंगे तो b1 आ गया। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन फर्स्ट में y और d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और d2y हमारा इक्वेशन 4 में है एंड 4। तो d2y बाई dx स्क्वायर की ये वैल्यू a e की पावर x प्लस e की पावर x a1 b e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x b1 माइनस का y, तो माइनस ये रहा हमारा y, माइनस का a e की पावर x माइनस का b e की पावर माइनस x इक्वल में 2 अपॉन में 1 प्लस e की पावर x। तो हमेशा ये a और b हमारे कैंसिल हो जाएंगे। a e की पावर x से ये कैंसिल हुआ, b e की पावर माइनस x से ये कैंसिल हुआ और a1 और b1 में एक इक्वेशन हमें मिलेगी। ये मिली हमें e की पावर x a1 माइनस e की पावर माइनस x b1 इक्वल में 2 अपॉन में 1 प्लस e की पावर x और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब एक तो हमारे पास में a1 और b1 में ये रिलेशन है, एक हमारे पास में a1 और b1 में ये रिलेशन है। तो इक्वेशन थर्ड ये है। इसमें हम इक्वेशन 5 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, e की पावर माइनस एक्स b1 से e की पावर माइनस एक्स b1 कैंसिल हो जाएगा। e की पावर x a1 e की पावर x a1 क्या बनेंगे 2a1 e की पावर x इक्वल में 2 अपॉन में 1 प्लस e की पावर x इंप्लाइज करके यहां से a1 का मान क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बनेगा हमारा 1 अपॉन में e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6। a1 का मान आ गया। अब ऐसे ही हम माइनस कर देंगे इक्वेशन थर्ड में से माइनस इक्वेशन 5, तब हमारे पास a1 वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और ये ट्वाइस हो जाएगी। तो 2b1 e की पावर माइनस x इक्वल में माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस e की पावर x इंप्लाइज करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और b1 का मान आएगा हमारा माइनस का e की पावर माइनस x से ऊपर चला जाएगा तो e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x। यहाँ e की पावर माइनस x नीचे आएगा, ऊपर करेंगे प्लस बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास b1 का मान आ गया। अब a1 और b1 को हम सॉल्व करेंगे और हम लास्ट इसका फाइनली आंसर निकालेंगे। इसके बाद अब हम a1 को सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं dA अपॉन में dx इक्वल में 1 अपॉन में e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x। ये बनेगा हमारा dA इक्वल में 1 अपॉन में e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x dx। अब हम इसको t मानेंगे तो ऊपर हमें e की पावर x चाहिए, तो हमने क्या किया e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया तो ये बनेगा e की पावर 2x
अब हमने e की पावर x को एक फंक्शन मान लिया u, तो e की पावर x dx बनेगा हमारा du। तो ये कंडीशन चेंज हो गई हमारी, du अपॉन में u स्क्वायर इंटू 1 प्लस u। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें पार्शियल फ्रीक्वेंसी में इनको चेंज करना पड़ेगा आंशिक भिन्न में। तो ये हम लिखेंगे इसको a अपॉन में u, b अपॉन में u स्क्वायर, c अपॉन में 1 प्लस u इक्वल में 1 अपॉन में u स्क्वायर इंटू 1 प्लस u। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा au 1 प्लस u, b 1 प्लस u प्लस c u स्क्वायर प्लस c u स्क्वायर इक्वल में 1। अब हम एक बार u का मान 0 लें तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो b का मान क्या आ गया हमारा 1। एक बार हमने u का मान -1 लिया तो ये 0 बना, ये 0 बना, -1 का स्क्वायर 1, तो c का मान क्या आ गया 1। अब हम दोनों साइड u की पावर 2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां u की पावर 2 a में आएगा और यहां इस c में आ रहा है, इक्वल में है नहीं तो 0, इंप्लाइज करके a का मान क्या आ जाएगा माइनस का c और c का मान क्या है 1। तो ये आ गया हमारे पास में a का मान हमारा -1। ये मान हम यहां रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a का मान माइनस का 1/u, b का मान 1 और c का मान है 1/1 प्लस u और ये du। किसके इक्वल चल रहा है ये da के। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा a इक्वल में माइनस का 1 अपॉन u का बनेगा log u, 1 अपॉन u स्क्वायर का बनेगा माइनस का 1/u प्लस का log 1 प्लस u। तो ये बनेगा हमारे पास में log 1 प्लस u अपॉन में u, ये log प्लस का ऊपर आ गया, log माइनस का नीचे आ गया, माइनस का 1/u, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b। तो यहां हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो a हमारा आ गया log u का मान e की पावर x, तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस का x। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब ऐसे हमें b1 को सॉल्व करना है, तो b1 हमारा आएगा, एक का मान आ गया हमारे पास, प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा हमारा, तो यहां एक कांस्टेंट c1 ले लिया, c1। अब ऐसे हम b1 को सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम db अपॉन में dx इक्वल में माइनस e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x। तो db हमारा बनेगा e की पावर x 1 प्लस e की पावर x dx। अब ये तो सिंपल है, ऊपर e की पावर x आ रहा है, इसको हम t मानेंगे, 1 प्लस e की पावर x को हमने t माना, तो e की पावर x dx हमारा क्या बन गया dt। तो कंप्लीट हमारे पास में आ रहा है, तो db इक्वल में माइनस का dt अपॉन में t। ये बनेगा b इक्वल में माइनस का log t प्लस एक अनोदर कांस्टेंट c2। तो b का मान आ गया हमारा माइनस का log t का मान 1 प्लस e की पावर x प्लस c2। ये मान आया हमारा b का, माइनस का log इंटू 1 प्लस एक्स e की पावर x प्लस c2। ये a का मान, a और b के मान हम इस यहां रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। y का मान क्या आ गया, a
ये रहा log 1 प्लस e की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c1 e की पावर x। b का मान ये रहा माइनस का log 1 प्लस e की पावर x प्लस c2 इंटू e की पावर माइनस x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई। e की पावर x को मल्टीपल करेंगे तो e की पावर x log 1 प्लस e की पावर x अपॉन में e की पावर x, इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 1 c1 e की पावर x, इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x log 1 प्लस e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो हमारे पास वैल्यू आ गई c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x माइनस का 1 माइनस e की पावर माइनस x log 1 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x log 1 प्लस e की पावर x अपॉन में e की पावर x। तो ये आ गया हमारे पास y का मान और ये y का हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से CF का मान निकाल के फिर हम PI का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे यहाँ तक एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट जो 5 यूनिट है वो हमारी पार्शियल में से आएगी। तो हम नेक्स्ट टर्म पार्शियल की स्टार्ट करेंगे। अब 5th यूनिट, एक यूनिट हमारी पार्शियल में है, बाकी की 4 यूनिट हमारी डिफरेंशियल में है। ओके।